दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। डेली बाइबल न्यूज़ में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज। आज आप सभी को मैरी क्रिसमस दोस्तों, क्योंकि आज से इस क्रिसमस की सुबह मैं आपको कुछ अद्भुत क्रिसमस के विषय में बताऊंगा, और जो आपके जीवन को या तो बदल के रख देगी या तो आप इससे बहुत आशीष पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज के फिर परमेश्वर के अद्भुत और अनोखे वचन के सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह आप मेरे साथ एक वचन खोल लें। मैं हमेशा कहता हूँ बाइबिल आपके साथ, आज तो ज़रूर आपके हाथ में बाइबिल होनी ही चाहिए, क्योंकि आज क्रिसमस है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले वचन हम खोल के पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 पद, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1। यहाँ लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। दोस्तों, आज का हेडिंग जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा वो है अतुलनीय उपहार। तो अतुलनीय उपहार मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा कोई उपहार, सबसे बड़ा उपहार जिसकी दुनिया में किसी उपहार के साथ तुलना नहीं किया जा सकता, ऐसा उपहार। उपहार कहने से मेरे दोस्तों गिफ्ट, चाहे वो आप शादी में देते हो, सगाई में देते हो, बर्थडे में देते हो, एक तरीके का गिफ्ट आप चाहे अपने रिश्तेदार को देते हो, अपने वाइफ को देते हो, अपने बच्चे को देते हो, गिफ्ट उपहार आप किसी को भी देते हो। और अगर आपने मान लो अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, और आपने दुनिया का सबसे महंगा हीरा, दुनिया के सबसे महंगा हीरा का बना कुछ गिफ्ट दे दिया, जिसका दुनिया में सबसे महंगा गिफ्ट हुआ और उसका तुलना कोई उसके मुकाबला नहीं कर सकता उस गिफ्ट का, ऐसा गिफ्ट मान लो आपने अपने वाइफ को दे दिया। ऐसे गिफ्ट को बोलते हैं अतुल्य उपहार, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमसे इतना प्रेम किया, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने हमें उपहार के रूप में अपना पुत्र दे दिया ताकि हम बचाए जा सकें। मनुष्य की निर्माण अदन के बगीचे में हुआ था, और अदन के बगीचे में सर्प के बहकाने की वजह से हम पाप में गिर गए, और धीरे 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 हम अपने ही बनाए, शैतान ने हमारे मन में इतने सारे वो डाले कि हम धीरे धीरे उसके जाल में फंसते गए। और इस फंसते 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 हम आज पर यीशु मसीह के जन्म के पहले तक ऐसा फंस गए थे कि उद्धार का कोई मार्ग ही नहीं था, परमेश्वर से जुड़ने का हमारा कोई मार्ग ही नहीं था, एक परमानेंट मार्ग नहीं बना था। जब परमेश्वर ने चाहा कि हम बचाए जाएं, हम परमेश्वर के पास पहुँचे, न कि नरक में, इसलिए उसने उपहार के रूप में अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें और परमेश्वर के पास स्वर्ग में रहें, शांत रहें। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ने हमको एक अतुल्य उपहार दिया, तुल्य उपहार दिया है यीशु मसीह के रूप में, जिसको हमने ग्रहण किया है। और जिन्होंने नहीं किया उनको करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं और आप यीशु मसीह को आज तक विश्वास नहीं करते तो आज ही करें। ये उपहार है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, मनुष्यों के लिए। मेरे दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। ये बाइबल से रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, संसारिक एग्जाम्पल है। एक नौजवान था, और वो नौजवान क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहा था। क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ, बहुत अच्छी तरीके से हुआ। उन्होंने खाया पिया, डांस किया, यहाँ तक कि दारू पी, सब किया, और बहुत अच्छे से जश्न। क्रिश्चियन थे, मैं पहले बता रहा हूँ, क्रिश्चियन थे, और ये मैंने कहीं, ये सच्ची घटना है। तो वो क्रिश्चियंस थे, और उन्होंने खाया पिया, मौज मस्ती की, दारू पी, सब किया, और बहुत अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाया। क्रिसमस पार्टी जैसे ही ख़त्म हुआ,
वो मित्र जो नौजवान था वो घर में अकेले रहता था, खुद खाना वाना बनाता था, वो उसकी शादी नहीं हुई थी। तो उसके बाद वो उसके दोस्त चले गए और जाने के बाद वो नशे में तो था ही क्योंकि उसने पी रखी थी। तो उसके बाद वो फर्श में पड़ा हुआ था, निराशाजनक स्थिति में पड़ा हुआ था। उसी समय उसको एक परमेश्वर ने दर्शन दिया। दर्शन कुछ इस प्रकार से था, उसको सबसे पहले ये दिखा कि यीशु मसीह चरनी में लेटा हुआ है बालक के रूप में, छोटे से बालक के रूप में। उसके बाद उसको दूसरा दिखा यीशु मसीह क्रूस पे मरते समय, मरने की स्थिति में थे। ये दोनों दर्शन दिखा। उसके बाद हुआ यूं कि ये दोनों दर्शन में उसे एक सवाल पूछा गया। चरनी में जो यीशु था उसने सवाल पूछा, बेटा क्या तू उपहार नहीं चाहता? दूसरा सवाल यीशु मसीह जो क्रूस में मर रहे थे वहाँ पे उसने जो दर्शन में देख रहा था, उसने भी यही क्वेश्चन पूछा, बेटा क्या तू यह उपहार नहीं चाहता? तो मेरे दोस्तों, पहला उपहार तो यही है कि यीशु मसीह पृथ्वी पे जन्म लिए मानवीय शरीर पे और हमारे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुए ताकि हम उद्धार को पा सकें। तो यहाँ पे वो नौजवान फिर फूट फूट कर रोने लगा और उसके बाद उसने पश्चाताप किया अपने पापों का और उस क्रिसमस पे उस दिन उसने अपना जीवन बदल डाला। आज आप किस प्रकार के क्रिसमस मनाना चाहेंगे? इस तरीके से पार्टी, ऐश आराम, दारू, ये वो सब चीज़ मिला के डांस करके, या फिर अपने जीवन को, अपने पापों को पश्चाताप करके अपने जीवन को बदल के, क्या आज इस सुबह आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं? तो आइए अभी इसी वक्त अपने घुटने में आ जाएं और अपने सारे पापों का पश्चाताप करें और अपने जीवन को आज बदल डालिए, अपने जीवन को पूरी रीति से बदल डालिए और इस क्रिसमस उस परमेश्वर के अतुल्य उपहार को आप ग्रहण कर लीजिए। आज भी वो सवाल यीशु मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको यह उपहार चाहिए या नहीं? उद्धार का ये उपहार अगर आपको चाहिए, परमेश्वर का दिया हुआ ये उपहार अगर आप ग्रहण करते हैं तो आज ही पश्चाताप करें और पश्चाताप करके अपने जीवन को बदल डालिए। दोस्तों, आज का सवाल आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगा और मिलते हैं आज शाम के इस क्रिसमस के अनोखे वचन के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं मैं रुपेश भारद्वाज। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं, नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।